जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू PWH सर्विसेज। मैं हूं अज़हर हयात और हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक नेटवर्किंग का ये कोर्स। आज की वीडियो में हमने जो चीज़ें कवर करनी हैं, सबसे पहले हमने लास्ट टाइम अपनी आखिरी वीडियो में बात की थी कि जो फ्रेम होता है हमारे पास IPv4 का, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सबनेटिंग। तो बेसिकली हमारे पास 32 बिट का ओवरऑल एड्रेस होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास 28 बिट्स जो रिजर्व होती है वो नेटवर्क प्रीफिक्स के लिए होती हैं। एंड देन डिपेंड करता है कि आप कौन सी जो है वो क्लास का, या कौन सी हायरार्किकली कौन सा जो है वो एड्रेस यूज़ कर रहे हैं, तो उसके जो है वो सारे के सारे होस्ट एड्रेसेस भी हो सकते हैं या कुछ पोर्शन हो सकता है। तो ओवरऑल ये जो है आपके पास नेटवर्क प्रीफिक्स आपका 28 बिट्स का, ओवरऑल 32 बिट्स का होस्ट एड्रेस, ठीक है। और ये आपकी जो है वो 4 बिट्स उन्होंने दिखाई हुई हैं कि रिजर्व होती हैं आपके ओवरऑल 32 बिट के एड्रेस के अंदर। ये चीज़ें आपको मज़ीद क्लियर होंगी जब हम आगे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। और ये चीज़ यहाँ पे उन्होंने बताई हुई है कुछ इस तरह से कि ईच एड्रेस इन द ब्लॉक्स कैन बी कंसिडर्ड एज अ टू लेवल हायरार्किकल स्ट्रक्चर। The leftmost n bits prefix define the network and the rightmost 32 minus n bits define the host। ठीक है, ये हमने काफ़ी डिटेल के साथ बात की है कि जो आपकी लेफ़्ट साइड की n बिट्स होती हैं वो आपका नेटवर्क पार्ट होता है, और जो आपके 32 से माइनस करें n, n क्या है, जो आपका प्रीफिक्स होता है, आप उसको माइनस करें 32 से, तो आपके पास जो नंबर आएगा वो होगा आपके जो होस्ट होते हैं उसको डिफाइन करेगा। यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं 3 सबनेट्स, ठीक है, ये सबनेट 1, सबनेट 2 एंड सबनेट 3। बेसिकली हमारे पास जो एड्रेस था वो था 17.12.14.0, और इस एड्रेसेस के बीच में से हमने इसके सबनेट पार्ट्स बनाए हैं, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि 17.12.14 जो है वो आपका नेटवर्क पार्ट है, जो कि आपका सेम रह रहा है, यहाँ पे कहीं भी आपको चेंज होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। 17.12.14 हर जगह पे सेम है। और चेंज क्या हो रहा है आपका, .20, ठीक है, .30, .31, .1, .2, एंड इसके साथ जो आपका CIDR है 27 इट मीन्स कि ये आपका एक सबनेट है, ठीक है। दूसरा सबनेट आप देख सकते हैं कि उसमें हमारे पास 3 होस्ट्स हैं। उस जो बेसिकली हमारे पास एड्रेस है वो है 17.12.14.32 एंड /28। अब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि इसका जो प्रीफिक्स है वो 28 है, और इसकी हमने डिवीजन कैसे करनी है कि आपके 17.12.14 तो नेटवर्क पोर्शन है जो कि चेंज नहीं होगा, जो कि फिक्स्ड है, और चेंजिंग आपकी होगी जो आपके होस्ट पोर्शन है उसके अंदर, ठीक है। ये जो आपकी वो है इंटरफेस है, ठीक है, इंटरफेस को भी IP एड्रेस दिया जाता है। सिमिलरली ये आपका सबनेट 3 है, उसी तरह से उसको जो है वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं IP एड्रेसेस अकॉर्डिंगली, ठीक है। और ये जो CIDR है ना, ये आपको बताता है कि बेसिकली आपको डिवीजन कितनी कितनी करनी है, ठीक है, ताकि आप जो एड्रेसेस हैं वो कम से कम जो है वो ज़ाया हो, क्योंकि हमने ये बात पहले भी डिस्कस की है कि एड्रेसेस जो होते हैं ना, हमने कोशिश ये करनी होती है कि वो एड्रेसेस आपके लॉस ना हो, ज़ाया ना हो, ठीक है, उनकी हमने मैक्सिमम जो है वो एक्सप्लॉइट करनी होती है उनकी यूजेज। ये हमारे पास कुछ 3 लेवल हायरार्की है जो कि IPv4 एड्रेसेस के अंदर होती है, ठीक है। बेसिकली आप देख सकते हैं कि नेटवर्क प्रीफिक्स, ठीक है, फिर सबनेट प्रीफिक्स और होस्ट प्रीफिक्स। उसमें फिर बताया जाता है आपके कि जो सबनेट 1 है ये वही है, ठीक है, ये वाली चीज़ है कि जो आपका सबनेट 1 है उसमें बेसिकली क्या किया गया था कि 5 बिट्स, ठीक है, और 1 बिट जो है वो सबनेट प्रीफिक्स थी, और यहाँ पे जो सबनेट प्रीफिक्स है वो 2 बिट्स हैं, ठीक है, और 4 बिट्स जो हैं वो आपकी होस्ट की हैं, और 5 बिट्स हैं यहाँ पे आपकी होस्ट की। तो ये सबनेट 1 जो है वो आपको यहाँ से डिफरेंट नज़र आ रहा है सबनेट 2 और सबनेट 3, जबकि सबनेट 2 और सबनेट 3 जो हैं वो बिल्कुल सिमिलर उनकी हायरार्किकल स्ट्रक्चर उसका है। अब ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, ये प्रॉब्लम
काफ़ी डिटेल के साथ हम करेंगे, और इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो बहुत काफ़ी हद तक आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बेसिकली ये कह रहा है कि एक आप अपने आप को कंसिडर करें कि आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, और आपने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं एड्रेसेस अमंग द यूज़र्स। और आपको क्या करना है कि जो बताया गया है सिनेरियोज, 3 सिनेरियोज हैं कि पहले जो सिनेरियो है वो ये है कि पहला ग्रुप उसकी 64 कस्टमर्स हैं, और हर एक कस्टमर को 256 एड्रेसेस चाहिए। इस तरह से जो दूसरा ग्रुप है उसमें क्या है कि आपके 128 कस्टमर्स हैं, और हर एक कस्टमर को 128 एड्रेसेस चाहिए। ठीक है, ये जितनी स्टेटमेंट आप गौर से समझेंगे पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आएंगी कि बेसिकली हो क्या रहा है। हम ये प्रॉब्लम काफ़ी डिटेल के साथ करने वाले हैं, इसी के बेस पे आपकी सबनेटिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्ट्रांग हो पाएंगे। थर्ड ग्रुप क्या कहता है कि थर्ड ग्रुप जो है वो ये उसमें 128 कस्टमर्स हैं, हर एक कस्टमर को 64 एड्रेसेस चाहिए। दोबारा से देख लेते हैं कि आपके पास जो मेन एड्रेस है वो है 190.100.0.0/16। ठीक है, टोटल एड्रेसेस ये हैं आपके पास, और आपको इन्हीं एड्रेसेस को यूज़ करते हुए डिस्ट्रीब्यूशन करनी है कि आपका कोई एड्रेस जो है वो ज़ाया ना हो। Design the sub-blocks and find out how many addresses are still available after these allocations। ये आपके पास टोटल एड्रेसेस हैं, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपके पास कितने एड्रेसेस बच जाते हैं, आपने ये फाइंड आउट करना है। हम ये प्रॉब्लम जो है वो एक वीडियो के अंदर नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफ़ी लेंथी है, टाइम लेगा। तो हम इसका जो हर पार्ट है वो इंडिविजुअली हर वीडियो में करेंगे। तो अभी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे। जो पहला पार्ट होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। अपने स्टेटमेंट को समझा, इसको सॉल्व हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि एज सुन एज पॉसिबल हम अपलोड करने वाले हैं। वीडियो को छोटा रखने का मकसद ये होता है कि आप लोग बोर ना हो, ठीक है। और उसमें ये होता है कि आप लोग कोई चीज़ स्किप ना करें, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम वीडियो को लेंथी तो बना देते हैं, कुछ आधे घंटे की पौने घंटे की वीडियो हो जाती है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्किप कर देते हैं स्टूडेंट्स, या फिर वीडियो को जो है वो गौर से देखते नहीं हैं, उसको या वो फास्ट लगा देते हैं या उसको स्किप करते जाते हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि स्किप हो जाते हैं। तो हम वीडियो को इसीलिए शॉर्ट रख रहे हैं कि आप लोग जो वीडियो देखें वो एटलीस्ट कंप्लीट देखें, कोई वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि हर वीडियो अपने आप में कोई ना कोई ऐसा नॉलेज रखती है कि जो आगे आने वाली चीज़ों में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो अगर आप कोई चीज़ स्किप करते हैं, कोई वीडियो स्किप कर देते हैं, तो उससे होगा क्या कि जो आपकी नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अगर आप हमारी ये प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं तो आप हमारी वीडियोस को थारोली देखें, ठीक है, उसको स्किप ना करें। क्योंकि मेरी यही कोशिश रही है, जितनी भी वीडियोस मैंने अपनी पिछली वीडियोस मैंने बना ली हैं, मेरी यही कोशिश रही है कि हर कॉन्सेप्ट आपको थारोली और डीपली आप तक पहुंचाऊं। क्योंकि मैंने ये कोर्स स्टार्ट करने से पहले ही ये कहा था कि मैं यही अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग बिगिनर हैं, और एज अ बिगिनर ही मैं आपको ये कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा। आप ज़ीरो से लेके एडवांस तक हम जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही। हम इस वीडियो को मज़ीद लेंथी नहीं कर रहे, अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम फ़ौरन से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आप बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।